Hello students to our Learn India Everyday platform run by Vicaro Career Institute. As we have completed recently our topic that is reported speech, now we are moving forward on our next topic that is active and passive voice, which is relatively or correlated to your last topic reported speech you will notice in this video. So let's start. सबसे पहले हम समझते हैं एक्टिव पैसिव वॉइस क्या होते हैं, क्या इनका मीनिंग होता है बच्चों और कहाँ ये यूज होता है। देखिए, एक्टिव पैसिव वॉइस वो वॉइस होती है बच्चों आपके थोड़ी रिपोर्टेड स्पीच से मिलती जुलती होती है ये, इसीलिए मैंने इसको सेकंड टॉपिक लिया है। उसके बाद आपके इसमें क्या होता है, एक्टिव वॉइस वो वॉइस होती है आप जब बोलते हैं तो उस टाइम पे एक्टिव कौन है, आपका ऑब्जेक्ट एक्टिव है या आपका सब्जेक्ट एक्टिव है। ये जो दो चीजें हमें पता चलती है, या आपने किसी को जब कोई बात बोली है तो आप उस टाइम एक्टिव हो, जब वो बात आपकी किसी और को कन्वे होती है तो वो किस तरीके से बोली जाती है, वो किस तरीके से कन्वे होती है, उस टाइम पे मेन फोकस किस पे होता है, वो सारी चीजें वॉइसेस में आती है। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। एक्टिव वॉइस, अ वर्ब is in the active voice when the person or thing denoted by the subject, doer of the action, that is the subject acts or is active। कहने का मतलब ये है, एक्टिव वॉइस वो वर्ब होती है जो आपको क्या पता सेंटेंस में एक्टिव कब है या एक्टिव वॉइस कब होती है, आपको कब पता चलता है, जब जो डूअर होता है, जो सब्जेक्ट होता है, जो एक्शन कर रहा होता है वो एक्टिव होता है। मतलब आपका जो डूअर है वो सब्जेक्ट है और अगर वो एक्टिव है, अगर वो डूअर है उस सेंटेंस में तो वो क्या होगा, आपका एक्टिव वॉइस कहलाएगा। फॉर एग्जाम्पल, द विलेजर्स किल्ड द लायन। अब जो यहाँ पर द विलेजर्स है वो क्या है, आपके डूअर है। उन्होंने क्या काम किया है, क्या एक्शन किया है, किल्ड किया है। किसको, लायन को। तो लायन क्या है, ऑब्जेक्ट है। क्यों, क्योंकि जो सब्जेक्ट है उसने कोई एक्शन किया और जिस पे किया वो ऑब्जेक्ट होता है। तो यहाँ पर क्या है, आपका जो डूअर है वो क्या है, एक्टिव है। तो कहने का मतलब क्या है कि ये कौन से वॉइस में जाएगा, आपके एक्टिव वॉइस में जाएगा। नेक्स्ट हम मूव करते हैं हमारे पैसिव वॉइस की तरफ। अ वर्ब इज इन द पैसिव वॉइस व्हेन द पर्सन और थिंग डिनोटेड बाय द सब्जेक्ट इज द रिसीवर ऑफ द एक्शन। एक वर्ब पैसिव वॉइस तब कहलाती है जब उस सेंटेंस का जो सब्जेक्ट होगा वो क्या होगा, रिसीवर ऑफ द एक्शन होगा। जो रिसीव कर रहा था एक्शन को, मतलब जो रिसीव कर रहा था एक्शन को कौन कर रहा था, लायन कर रहा था। तो जो रिसीवर होगा वो आपका सब्जेक्ट बन जाएगा। तो वो वर्ब कौन सी कहलाएगी, पैसिव वॉइस कहलाएगी। When the subject is passive or is the acted upon, जब आपका सब्जेक्ट जो होता है वो कैसा होता है, पैसिव होता है, जिसके ऊपर एक्ट हुआ था। फॉर एग्जाम्पल, द लायन वॉज किल्ड बाय द विलेजर्स। यहाँ पर लायन क्या था बच्चों, आपका ऑब्जेक्ट था। यहाँ पर लायन क्या हो गया है, आपका सब्जेक्ट हो गया है। द लायन वॉज किल्ड बाय द विलेजर्स। लायन किसके द्वारा मारा गया था, विलेजर्स के द्वारा मारा गया था। यहाँ पर देखिए जो वर्ब है उसके साथ आपकी हेल्पिंग वर्ब ऐड हो गई है, एक बाय कनेक्टर ऐड हो गया है, साथ ही साथ आपका जो द विलेजर जो आपका सब्जेक्ट था वो क्या बन गया है, आपका ऑब्जेक्ट बन गया है। तो कहने का मतलब ये है इस पूरे सेंटेंस में या पूरे पैराग्राफ में, एक्टिव वॉइस तब होगा बच्चों जब आपका जो डूअर है, जो आपका सब्जेक्ट है, वो पर्सन होगा और वो क्या होगा, किसी ना किसी के ऊपर एक्ट कर रहा होगा, वो एक्टिव होगा। ठीक है, ही विल बी और शी विल बी एक्टेड अपॉन समथिंग। वेयर एज इन पैसिव वॉइस में आपका क्या होगा कि जिसके ऊपर एक्ट हुआ था, जो रिसीवर था, वो हो जाता है आपका सब्जेक्ट। वो आपका सब्जेक्ट हो जाएगा और जो आपका सब्जेक्ट था एक्टिव वॉइस में वो हो जाता है आपका ऑब्जेक्ट। ठीक है बच्चों,
तो आज हम सिर्फ इसका इंट्रोडक्शन लेने आए थे, आज सिर्फ हम इस टॉपिक को यहीं रोकते हैं। नेक्स्ट डे और इन नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस इट फर्दर मोर। हम इस वीडियो को और आगे बढ़ाएंगे, इसके बारे में और समझेंगे कि इसके रूल्स क्या होते हैं, इनमें क्या क्या चेंजेस आता है टेंसेस के अकॉर्डिंग, प्रोनाउन के अकॉर्डिंग, मॉडल्स के अकॉर्डिंग। साथ ही साथ हम इसके रूल्स को भी समझेंगे कि इसके भी क्या क्या रूल्स होते हैं। जैसे हमने रिपोर्टेड स्पीच में 1 बाय 1 सारे रूल्स को समझा था। आज के लिए बस इतना ही। आप इस इंट्रोडक्शन को अच्छे से समझिए, फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में इसके रूल्स के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।